आज मैं आपको बीएड के ताल्लुक से डॉक्यूमेंट बताऊंगा। बीए सीईटी के ताल्लुक से, बीपीएड के ताल्लुक से आपको डॉक्यूमेंट क्या ज़रूरी है एडमिशन के लिए, फॉर्म फिलिंग के लिए क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है जो कंपलसरी है। आपको एडमिशन के लिए भी लगेंगे डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म फिलिंग के लिए भी एडमिशन के लिए लगेंगे। ये डॉक्यूमेंट्स बहुत कंपलसरी है। यही डॉक्यूमेंट आपको स्कॉलरशिप के टाइम में भी काम आएंगे। जो डॉक्यूमेंट जो कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स है मैं आपको बता देता हूँ, आप एक एक डॉक्यूमेंट समझ लीजिए। नंबर 1, ये एडमिशन प्रोसेस के लिए डॉक्यूमेंट्स है। फॉर्म फिलिंग के लिए भी ऑनलाइन जब आप कैब का फॉर्म भरोगे, कैब मीन्स सेंट्रल एडमिशन प्रोसेस का फॉर्म फिल करोगे तो उस टाइम में आपको ये डॉक्यूमेंट लगेंगे। आपको स्कैन करके अपलोड करना होता है डॉक्यूमेंट्स। अगर किसी स्टूडेंट के पास में अगर डॉक्यूमेंट्स रेडी न हो तो बना के रख लीजिए। नंबर 1 डॉक्यूमेंट्स ये सभी स्टूडेंट के पास अवेलेबल होता है। एडमिट कार्ड, ये जिसे हॉल टिकट कहते हैं, MSCT 2022 का। ये एडमिट कार्ड आपको अपलोड भी करना होता है और उसके बाद में आपको एडमिशन टाइम पर भी आपको लगता है ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स है, ये आपके पास रहना ज़रूरी है। नंबर 2 स्कोर कार्ड मार्कशीट आपके पास ये marksheet.com पर आपको मिल जाएंगी, वेबसाइट पर आपको ये भी आपको अपलोड करके रखने का है, स्कैन करके रखने का है, PDF बना के रखने का। ये एडमिशन के टाइम में काम आएगा और अभी भी काम आएगा और स्कॉलरशिप के भी टाइम पे काम आएगा। ओके। 3rd डॉक्यूमेंट आता है नेशनल सर्टिफिकेट। और किसी TC पर अगर नेशनल सर्टिफिकेट नहीं है, किसी की TC पर इंडियन लिखा है, मेंशन करा है तो सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इंडियन पासपोर्ट भी चल जाता है, लेकिन आप मेरे मशवरा दूंगा, मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप नेशनल सर्टिफिकेट बना लीजिए। नंबर 2 डॉक्यूमेंट डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अगर किसी TC पर प्लेस ऑफ बर्थ लिखी है तो भी सफिशिएंट डॉक्यूमेंट है, या किसी बर्थ सर्टिफिकेट हो तो भी सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स है। कोई एक डॉक्यूमेंट आपको देना है, इसमें से सबसे बेटर ये डॉक्यूमेंट है कि आप बर्थ सर्टिफिकेट बना लीजिए, आपको कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपको एक चीज़ और क्लियर कर दो, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका एक ही डॉक्यूमेंट में दोनों बने होते हैं, जिसका नाम एज एंड नेशनलिटी एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये कंबाइंड फॉर्म में बना होता है तो भी चल जाएगा। इसे कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा होता है वो अलग अलग फॉर्मेट बना होता है। किसी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट सेपरेट बना होता है, किसी नेशनल सर्टिफिकेट सेपरेट बना होता है, वो भी चल जाएगा। अगर किसी का कंबाइंड फॉर्म में बना है नेशनल सर्टिफिकेट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो वो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बार डॉक्यूमेंट HSC मार्कशीट कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स है, ये भी स्कैन करके अपलोड करना होता है। डॉक्यूमेंट्स ये एडमिशन के लिए भी लगेगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट SSC मार्कशीट एंड 10th क्लास की 12th मार्कशीट कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स है। इसको आधार कार्ड भी कंपलसरी है। आपको एक चीज़ बता दो, आधार कार्ड आप अपडेट कर लीजिए, ये भी फ्यूचर में आपके काम आने वाला है। स्कॉलरशिप के टाइम में अपडेट आधार कार्ड ही चलता है, तो अभी से आप आधार कार्ड अपडेट कर लीजिए। ओके। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है CT एप्लीकेशन फॉर्म। जब आपने CT एप्लीकेशन एग्ज़ाम के लिए यानी CT फॉर्म जब फिल किया होगा तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म लगेगा, वो भी बहुत ज़रूरी है, एडमिशन के लिए भी लगेगा और अभी भी लगेगा आपको। ओके। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है TC LC, ये ओरिजिनल आपके पास होना बहुत ज़रूरी है कि अपलोड करना होता है माइनर स्टूडेंट के लिए। ये भी कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स में आता है और ओरिजिनल ही लगेंगे आपको। और किसी के पास में TC नहीं है तो वो TC कॉलेज में जमा है तो इशू कर ले TC, फ़ोटो साइन आपके पास अवेलेबल रहते हैं। फिर नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है आपको और ग्रेजुएट मार्कशीट। इसका मतलब ये होता है आपका फर्स्ट से लेकर फाइनल तक मार्कशीट अवेलेबल होना चाहिए आपके पास में। अगर किसी का सेमेस्टर पैटर्न है यानी फॉर एग्जांपल LLB 3 ईयर्स, अगर किसी का BSc है, BCom है, BA है, हम कोई डिग्री ले लेते हैं BSc। अगर BSc आपका सेमेस्टर पैटर्न है तो आपको 6 मार्कशीट लगेंगे, फर्स्ट सेम की, सेकंड सेम की, थर्ड सेम की, फोर्थ सेम की, 5th सेम की, 6th सेम की। 6 के 6 मार्कशीट आपको अपलोड करना होता है और 6 के 6 मार्कशीट आपको कंपलसरी है। और इसका एग्रीगेट परसेंटेज निकालना होता है, यानी 6 सेम का परसेंटेज टोटली परसेंटेज एग्रीगेट करना पड़ता है। यानी फर्स्ट सेम से लेकर फाइनल सेम तक, आई मीन फर्स्ट सेमेस्टर लेकर 6 सेम तक आपको एग्रीगेट करना होता है। ये हो गया आपका सेमेस्टर पैटर्न। अगर किसी स्टूडेंट का एनुअल पैटर्न है तो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, सेकेंड ईयर की मार्कशीट, थर्ड ईयर की मार्कशीट, ये तीनों भी मार्कशीट आपके पास होना कंपलसरी है। और अमरावती यूनिवर्सिटी में एग्रीगेट परसेंटेज आ जाता है, लेकिन अदर यूनिवर्सिटी जो होते हैं वो एग्रीगेट परसेंटेज नहीं होता, तो आपको निकालना होगा। और कोरोना सर्टिफिकेट आपको जो बताना होगा परसेंटेज किस तरह कैलकुलेट करते हो, वो भी इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा।
आपके लिए फ़र्ज़ ये है कि आपके पास फर्स्ट से लेकर फाइनल मार्कशीट होना कंपलसरी है। अगर किसी का सेमेस्टर पैटर्न अगर 3 साल की डिग्री है तो 6 मार्कशीट, अगर किसी का एनुअल पैटर्न है तो उसको 3 मार्कशीट। ये आपके समझ में आ गया होगा। आपको फर्स्ट टू फाइनल मार्कशीट कंपलसरी है आपके पास में। एडिशनल क्वालिफिकेशन, अगर किसी का MA है, MSc है, MCOM है तो उनके लिए फर्स्ट से फाइनल मार्कशीट होना कंपलसरी है। अगर किसी का एनुअल पैटर्न है तो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, सेकंड ईयर मार्कशीट। अगर किसी का सेमेस्टर पैटर्न है तो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, सेकंड ईयर की मार्कशीट, थर्ड ईयर की मार्कशीट, फोर्थ सेम की। क्योंकि PG अक्सर 2 साल का ही होता है, इस करके आपको 4 मार्कशीट कंपलसरी है। अगर PG नहीं है तो कोई कंपलसरी नहीं है। अगर है तो अच्छी बात है, कोई कंपलसरी PG नहीं, क्योंकि एडमिशन B.Ed का ओनली फॉर ग्रेजुएशन के बेसिस पर। अगर आपके पास PG है तो प्लस पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है आपके पास माइनॉरिटी सर्टिफिकेट। इससे जो मुस्लिम माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स है, बुद्धिस्ट है, जैन है, पारसी है, जो माइनॉरिटी में आते हैं तो उनको सेल्फ डिक्लेरेशन अपलोड करना होता है प्रोफार्मा ओ। तो मैं आपको प्रोफार्मा ओ बता दूंगा लास्ट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मेरा वीडियो एंड तक देखिए, प्रोफार्मा ओ किस तरह से होता है। आपको सेल्फ डिक्लेरेशन ही अपलोड करना हो तो आपको बता दूंगा। आपके ब्रोचर में भी अवेलेबल होता है प्रोफार्मा ओ के नाम से, आप वहाँ से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है, ये मैंने येलो कलर में लिखा है, ओपन कैटेगरी वाली स्टूडेंट अगर किसी की इनकम लेस देन 8 लाख रुपीज़ है तो वो इनकम वो इंडिविजुअल सर्टिफिकेट बना ले। इंडिविजुअल सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले B.Ed की सीट के 1500 सीट वैकेंट हो गई थी, अगर उनको इंडिविजुअल कैंडिडेट नहीं मिल पाया था, इस करके इंडिविजुअल सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई स्टूडेंट ओपन कैटेगरी में आता है तो इंडिविजुअल ज़रूर बना लिए। आपके पास अभी टाइम है तो ज़रूर बना के रख लिया और अपलोड किया इंडिविजुअल कैटेगरी में, फॉर्म फिल कर ओपन कैटेगरी वाले। नेक्स्ट आता है इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट आप बना के रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। EWS के ताल्लुक से मैं बताऊंगा, EWS सर्टिफिकेट जो है आपको 22-23 का ही सबमिट करना है, यानी इस साल का ही सबमिट करना है। यानी 1 अप्रैल के बाद का 2022 1 अप्रैल के बाद का ही सबमिट करना है आपको। पिछले साल का EWS नहीं चलेगा। ये समझ में आ गया होगा। आप इनकम सर्टिफिकेट ये साल का ही अपलोड करना होगा आपको, और भी स्टेट गवर्नमेंट का बनाना होगा आपको। EWS बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ओपन कैटेगरी है तो ज़रूर बना के रखिए ताकि आपका एडमिशन ईजिली हो जाए। अब वो ऐसे स्टूडेंट जो कास्ट में आते हैं तो उनके लिए डॉक्यूमेंट्स है, ऊपर के डॉक्यूमेंट्स तो मैक्सिमम ओपन कैटेगरी के लिए, लेकिन जो कास्ट के आते हैं उनको कास्ट वालों की सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट ऐड हो जाती है, ज़्यादा डॉक्यूमेंट ऐड नहीं होते जो कास्ट कैटेगरी में आते हैं। सबसे वन डॉक्यूमेंट कास्ट सर्टिफिकेट इशू बाय द अथॉरिटी फ्रॉम द विद स्टेट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट से होना चाहिए आपके कास्ट सर्टिफिकेट। नहीं तो कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट कंपलसरी डॉक्यूमेंट से। अगर किसी को कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट नहीं है तो वो और रिसिप्ट पर काम चला सकता है, लेकिन आपको एडमिशन के टाइम में, सेकंड राउंड के टाइम में आपको देना होगा, आपको टाइम दिया जाएगा, उससे पहले आपको सबमिट करना होगा। अगर किसी को कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट का फॉर्म फिल करना हो तो मेरे पास ही फॉर्म फिल किया जाता है, आपको उसके ताल्लुक गाइडलाइन कर दी जाएंगी। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट। आपको नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट कंपलसरी है। अगर किसी का पिछले साल का सर्टिफिकेट है, अगर उसकी वैलिडिटी 31/3/2023 तक है तो चल जाएगा। क्योंकि नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट 1 साल का भी इशू होता है, 2 साल का भी इशू होता है, 3 साल का भी इशू होता है। आपकी वैलिडिटी कम से कम 31/3/2023 तक होना चाहिए। अगर 24 की बहुत अच्छी बात है, 25 की बहुत अच्छी बात है, तो आप ये बना के रख लीजिए कंपलसरी डॉक्यूमेंट से। अगर आपके पास जो कास्ट कैटेगरी वाले हैं अगर नहीं रहता है तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा कास्ट में, और फिर वो आपको ओपन में फॉर्म फिल करना होगा। नहीं ऐसे स्टूडेंट जो हैंडीकैप है, हैंडीकैप वालों के डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कंपलसरी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से इशू किया गया हो वही सर्टिफिकेट चलेगा। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए कंपलसरी है जो आउट ऑफ यूनिवर्सिटी से एडमिशन ले रहे हो। फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल अमरावती यूनिवर्सिटी, हमारी होम यूनिवर्सिटी अमरावती यूनिवर्सिटी है। अगर कोई स्टूडेंट औरंगाबाद यूनिवर्सिटी का है, वो अमरावती यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है तो उसको औरंगाबाद यूनिवर्सिटी से माइग्रेशन सर्टिफिकेट इशू करना होगा, और अमरावती वाले जो भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना वहाँ जमा करना होगा। आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट कंपलसरी है। ऐसे स्टूडेंट ये होगा आपको अमरावती वालों के लिए। अगर अमरावती वाला स्टूडेंट अदर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है तो उसको भी माइग्रेशन सर्टिफिकेट इशू करना होगा, और वो रिस्पेक्टिवली यूनिवर्सिटी में जमा करना होगा। जो भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स औरंगाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं अमरावती वाले स्टूडेंट्स। तो अमरावती यूनिवर्सिटी के वाले जितने भी स्टूडेंट जो औरंगाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट कंपलसरी है।
क्योंकि वो अदर यूनिवर्सिटी चेंज कर रहे हैं। याद रखो, अगर आपकी यूनिवर्सिटी चेंज हो रही है तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट कंपलसरी है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी सेम हो रहती है तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपको मैंने इजी कॉन्सेप्ट बता दिया हो। अगर आपकी यूनिवर्सिटी सेम है तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट कंपलसरी नहीं है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी चेंज होती है तो आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट कंपलसरी है। एग्जाम्पल की तरफ बता देता हूँ, ऐसे स्टूडेंट जो अमरावती यूनिवर्सिटी के है वो औरंगाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस जो औरंगाबाद के स्टूडेंट्स लेना चाहते हैं, तो अगर औरंगाबाद आप लेना चाहते हैं यूनिवर्सिटी में तो आप सिर्फ आज ही इशू कर लीजिए, जब भी आपको टाइम मिलता है इशू कर लीजिए। अब रहा नेक्स्ट हमारा गैप एफिडेविट। आपको गैप एफिडेविट सादे पेज पर ही बनाना है। कोई बॉन्ड की ज़रूरत नहीं रहती है, सादे पेज पर भी आप बना के दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गैप सर्टिफिकेट आपको एक सेतु से इशू हो जाएगा, जहाँ से आपकी टीसी की लास्ट डेट है वहाँ से आप इशू कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक ही दिन में बन जाता है गैप सर्टिफिकेट, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। आपको ये बात लिखना है कि हमारी माशी हालत मतलब कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन लो थी, जिससे हमने पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाए, इस वजह हमारा प्रॉब्लम आ गया, अब हम एजुकेशन लेना चाहते हैं। ये आपको उसके अंदर पॉइंट बताना है। ये इजी फंडा है कि आपकी इकोनॉमिक कंडीशन लो होने की वजह से हमने एजुकेशन फर्दर नहीं लिया है। ये आप रीज़न बता सकते हैं गैप सर्टिफिकेट जिनका गैप है। तो जिनका गैप नहीं उनको कोई ज़रूरत नहीं है। गैप उन्हीं के लोगों का बनाना है जिनका गैप है, चाहे आपका चाहे 1 साल का हो, 2 साल का हो, 3 साल का हो, 10 साल का हो। आपको ये बताना है। जो भी आपका रीज़न बता सकते हैं, आपका रिस्पेक्टिव रीज़न बता सकते हैं, जो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज पर कैंडिडेट अपना रीज़न बता सकता है। अगर गैप नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका 1 साल का भी गैप, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का, जितने भी साल का आपका गैप होता है तो आप ऐसा बता सकते हो। आपका सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिससे हमने एजुकेशन नहीं लिया, अब लेना चाहते हैं। बस ये आप रीज़न बता सकते हैं गैप के ताल्लुक से। कुछ ज़्यादा ये नहीं। गैप का एक फॉर्म भी आता है। ओके, आपको बता दिया मैंने, गैप का एक मैं बता दूंगा। अब आपको लास्ट में प्रोफार्मा वो बताने वाला था मैं, आप देख लीजिए। आपको एक बात बता दूं, मैं नेम इज़ एडवोकेट अलियार खान, मैं एज ए कैरियर काउंसलर हूँ। अगर किसी को ऑनलाइन मेरे पास फॉर्म फिल करना हो बीएड का तो आप मेरे को डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं 99215555 पर। हम गाइडलाइन भी कर दिया जाएगा आपको, किस तरह का एडमिशन प्रोसेस है वो भी कर दिया जाएगा। टोटली गाइडलाइन प्रोवाइड की जाएंगी आफ्टर फॉर्म फिलिंग के बाद में ही की जाएंगी। कोई तरह का नो कॉल नो मैसेज ऑन बिफोर, आपको डॉक्यूमेंट ही सेंड करना है। अगर किसी स्टूडेंट्स को नीट यूजी 2022 का फॉर्म फिल करना हो, अगर आपके दोस्त हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपके भाई हो, अगर वो भी फॉर्म फिल वो भी फॉर्म फिल किया था। हमारे माँ CET के ताल्लुक भी फॉर्म किया, मैं CET का भी, मेडिकल, नर्सिंग का, फार्मेसी का, लॉ का, एजुकेशन का, एग्रीकल्चर का, इंजीनियरिंग का, बीएड का, LLB का, MC का, MBA का, एग्रीकल्चर का, इंजीनियरिंग का, तमाम फॉर्म फिल किए जाते हैं हमारे पास में। अगर आपको किसी को फॉर्म फिल करना हो तो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट आप सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। आपको विद गाइडलाइन के थ्रू आपका फॉर्म फिल किया जाएगा। नहीं सर, अगर किसी के को नाम करेक्शन करना हो गैजेट के थ्रू तो भी हम इजी मिनिमम फीस में कर देते हैं, कोई ज़्यादा फीस नहीं है। कोई भी तरह का आप लीगल आपको गाइडलाइन चाहिए एजुकेशन के ताल्लुक से या प्रॉपर्टी के ताल्लुक से या नाम करेक्शन के ताल्लुक से, वो भी आपको मिनिमम फीस में प्रोवाइड कर दी जाएंगी। आपको प्रोफार्मा वो बता देता हूँ मैं। प्रोफार्मा वो इस तरह से आता है, अब दिख रहा है आए मतलब आपका नाम लिखने सन ऑफ इस तरह से आते हैं। बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट में भी आते हैं, बस थोड़ा डिफरेंस होता है। आपको बता देता हूँ मैं, बस इस तरह से फॉर्म आता है। नीचे एड्रेस आता है, बाद में आप मुस्लिम पर क्लिक कीजिए, फिर उर्दू लिखिए, फिर यहाँ से नेम ऑफ द कैंडिडेट, बाद में नेम ऑफ द स्टूडेंट, इस तरह से प्रोफार्मा वो आता है। आप क्लिक करके देख सकते हैं। ओके, प्रोफार्मा वो ब्रोचर में अवेलेबल होता है। ऐसे प्रोफार्मा वो आता है एज इट इज़, देख लीजिए फॉर्मेट सेम रहते हैं सबके। यहाँ आपका नाम लिखना है, सन मतलब लड़का है तो सन लिखिए, डॉटर लड़की है तो लिखिए। आपको बाद में फादर का नाम लिखना है, रेजिडेंट एड्रेस लिखना है। ये आपको ब्रोचर में मिल जाएगा, आपके जो भी आप कर रहे हो कोर्स बीएड के ब्रोचर आपको मिल जाएगा। पेज नंबर आपको मिल जाएगा, आपको फुल एड्रेस। फिर बाद में उर्दू पर क्लिक कीजिए, फिर बाद में मुस्लिम पर क्लिक कीजिए, फिर उसके बाद में उर्दू लिखिए। आप उर्दू लिखिए, सिग्नेचर प्लेस वगैरह पर लिखिए। बस यही प्रोफार्मा हुआ है। आपको टोटल डॉक्यूमेंट बता दिए गए हैं। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।
आपको एक चीज़ बता दूं मैं, बीएड के, एलएलबी के 3 इयर्स के और एमबीए के, एमसीए के तमाम डॉक्यूमेंट सेम होते हैं, बस फ़र्क कोर्सेज का होता है, बड़ा डॉक्यूमेंट सबके सेम होते हैं। थैंक्स फॉर द वाचिंग वीडियो। हमें चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मैक्सिमम स्टूडेंट तक के सेंड कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिशियल वीडियो मिल सके।